सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप एक नई मात्रा सीखेंगे। वो कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा जब व्यंजन के साथ लगाई जाती है तो इसका उच्चारण धीमे स्वर में होता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है, ये मात्रा हमेशा व्यंजन के बाएं हाथ में लगाई जाती है। तो यहाँ पर अभी हम इसके उच्चारण को समझते हैं। ई। मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, ई। तो अब अभ्यास के लिए कुछ व्यंजनों के साथ मात्रा लगाकर उसके उच्चारण को समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कौन कौन से व्यंजन हैं। जैसे क, ग, ज, प, द, श। अब हम इसके साथ ई की मात्रा लगाकर उसके उच्चारण को समझेंगे। अब क के साथ जब ई की मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण कैसे करेंगे? की। इसी तरह से अब बाकी व्यंजनों के साथ भी हम मात्रा लगाकर उसके उच्चारण को समझते हैं। जैसे ग के साथ लगाएंगे तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? गी। ज के साथ लगाकर कैसे करेंगे? जी। अब श के साथ जब लगाएंगे तो क्या बनेगा? शी। अब द के साथ लगाते हैं दी। अब प के साथ ई की मात्रा लगाते हैं पी। इसी तरह से आप बाकी व्यंजनों के साथ भी मात्रा लगाकर इसके उच्चारण का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब आइए इसे अब अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। अब पहली लाइन में आप लिखेंगे दिन, महीना व तिथि। दूसरी लाइन में लिखिए ई की मात्रा के शब्द, पूर्ण विराम। अब यहाँ पर 1 से लेकर 16 तक नंबर डालेंगे। तो पहले नंबर पर हम लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, आप देखिए म। अब म के साथ देखते हैं कौन सी मात्रा आएगी? म। अब म के साथ ई की मात्रा डालेंगे तो ये बन जाएगा मी। क्या बना? मी। अब इसके साथ हम ल डालते हैं। अब ल क्या बन गया? मिल। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं द के साथ फिर से मात्रा डालेंगे छोटी ई की, दी। शा। अब श के साथ आ की मात्रा की आवाज है तो ये बनेगा दिशा। तो चलिए तीसरे नंबर पर लिखते हैं ह के साथ कोई मात्रा की आवाज नहीं है। अब लिखेंगे री। र के साथ ई की मात्रा की आवाज आ रही है तो अब इसको मिलाकर पढ़िए हरी। अब चौथे नंबर पर लिखते हैं क के साथ कोई मात्रा नहीं है। वी। व के साथ ई की मात्रा की आवाज है। अब लिखेंगे ता। त के साथ आ की मात्रा की आवाज आ रही है तो अब इसको मिलाकर पढ़िए तो ये बना कविता। अब पांचवें नंबर पर लिखते हैं स के साथ भी कोई मात्रा की आवाज नहीं है। अब लिखेंगे ची। च के साथ ई की मात्रा की आवाज न। अब इसे मिलाकर पढ़िए सचिन। अब छठे नंबर पर लिखेंगे न ई नी क ट। इसको मिलाकर पढ़िए तो ये बना निकट। अब सातवें नंबर पर लिखते हैं म ई मी ठा। ठ के साथ आ की मात्रा की आवाज है स। अब इसको मिलाकर पढ़िए मिठास।
तो 8वें नंबर पर लिखिए कि वाड़, तो ये बना किवाड़। अब 9वें नंबर पर लिखते हैं शी का र, क्या बन गया ये? शिकार, शिकार। अब 10वें नंबर पर लिखते हैं शी म ला, तो इसको मिलाकर पढ़िए शिमला। अब 11वें नंबर पर लिखते हैं पा ली श, इसको अब मिलाकर पढ़ते हैं पा ली श। अब इसे एक साथ मिलाकर पढ़िए पालिश। 12वें नंबर पर लिखते हैं स री, र को ई की मात्रा की आवाज़ है, ता, त को आ की मात्रा लगाएंगे, तो ये बना सरिता। अब 13वें नंबर पर लिखते हैं बड़ी, ड़ को ई की मात्रा डालेंगे, या, य को आ की मात्रा डालेंगे, तो ये बना बढ़िया। अब 14वें नंबर पर लिखते हैं कि श मी श, तो अब इसको एक साथ मिलाकर पढ़िए किश मिश, किशमिश। अब 15वें नंबर पर लिखते हैं र वी, व को ई की मात्रा डालेंगे, वा, व को आ की मात्रा डालेंगे, र को कोई मात्रा नहीं डालेंगे, तो ये बना रविवार। अब 16वें नंबर पर लिखेंगे प री, र को ई की मात्रा डालेंगे, वा, व को आ की मात्रा, र, तो इसको अब मिलाकर पढ़िए परिवार। तो अब आपने प्यारे बच्चों इसका अभ्यास करना है।